गांव अपने आप में बेहद सुखद समृद्ध था, जहां लाखों की तादाद में जीवन बसता था। मगर पिछले कुछ दिनों से वो गांव एक बड़े भय में जी रहा था। गांव गढ़ में भांति भांति की बातें चल रही हैं। गांव के प्रांगण में एक औरत की लाश पड़ी है, जिसे देखकर खौफ के मारे सभी के चेहरे पीले पड़े हुए हैं। और रमुआ रोते हुए कहता है, अरे दादा, जाने कौन चिमर की चुड़ैल हमारी सुंदर चंदा को अमावस के रात में बदल दिया। जाने कौन मारा है हमारी मेहरिया के। अब हम माहुर खाकर मर जाए। सरपंच जी, आखिर ये मौत का सिलसिला कब तक चलता रहेगा? कविता, मैं हाथ जोड़कर हाथ धरे बैठा नहीं हूँ। मैं भी कातिल को खोजने की भरसक कोशिश कर रहा हूँ, मगर एक बात तो सोझे तौर से साफ है। अब तक सिर्फ उन्हीं औरतों ने अपनी जान से हाथ धोया है जिनकी गिनती इस गांव गढ़ की सुंदर औरतों में हुआ करती है। मुझे इसके पीछे इंसान का नहीं बल्कि शैतानी शक्ति का आभास हो रहा है। कहीं इसके पीछे किसी यक्षिणी चुड़ैल का हाथ तो नहीं? अगर ये यक्षिणी का काम होता तो औरतों का चेहरा बूढ़े ने बदला हुआ होता, मगर ये सभी औरतों का गोरापन कालेपन में बदला हुआ है। ये जरूर किसी काली चुड़ैल का काम है जो सुंदर औरतों का रंग रूप चुरा रही है। किसी को कानो कान खबर तक न थी कि वो काली चुड़ैल बरगद के पेड़ पर बैठी उनकी बातें सुन रही थी। तो आखिरकार ये मंदबुद्धि गांव वालों के पांव भर के भेजे में काली चुड़ैल की बात समा ही गई। मगर अफसोस कि मैं कभी उनके हाथ नहीं आऊंगी। काफी देर तक काली चुड़ैल के विषय पर चर्चा करके सभी जन अपने अपने कामों में जुट जाते हैं। बीतते समय के साथ सूरज की लालिमा घटना शुरू हो जाती है। सूरज डूबने के साथ सांझ की बेला पर पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लेती है। तभी काली चुड़ैल जंगल से बाहर निकलकर बोलती है, आज किसकी मौत आई है, बस जल्दी से मेरा शिकार आ जाए। ऐसा बोलकर काली चुड़ैल पेड़ की डाल से उल्टा लटक कर सुंदर स्त्री के आने की बाट जोहने लगती है। तभी छवि नाम की एक सुंदर सी लड़की सुनसान जंगल से गुनगुनाते हुए गुजरती है। मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ? गोरे रंग पर न इतना गुमान कर, गोरा रंग तेरा काला पड़ जाएगा। काली चुड़ैल को अपने सामने देखकर छवि की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो कप कपाते हुए होठों से चीखती हुई कहती है, चुड़ैल! क्या हुआ सुंदरी, मुझे देखकर तुम्हारे फेफड़े क्यों फूलने लगी? मैं इतनी गंदी भी नहीं दिखती। अरे चुड़ैल, जाने दे मुझे, जाने दे। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? तुझे मुझसे क्या चाहिए? मुझे तेरी एक गोरी चमड़ी चाहिए। ये सुंदर छवि का चेहरा पीला पड़ जाता है और वो चुड़ैल कहती है, क्या हुआ? गोरी चमड़ी देने के नाम से छवि के गुर्दे छल गए, मगर मैं क्या करूं? मुझे काली चुड़ैल के पास इसके सिवा कोई दूसरा चारा ही नहीं बचा। मजबूरन मुझे तुझे मारना ही पड़ेगा। चुड़ैल छवि को मारकर अपना उसके गोरेपन को खुद में समाहित कर लेती है और कहती है, इतनी औरतों की सुंदरता खुद में समाने के बाद भी मैं गोरी नहीं हो रही। लगता है इन्हें मारकर बात नहीं बनने वाली। ऐसा कहते ही चुड़ैल जंगल की ओर बढ़ रही थी कि तभी घनघोर अंधियारे में उसे कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। अरे ये कैसा पीला पदार्थ है जो इतना चमक रहा है? चुड़ैल आगे बढ़कर उसे हाथों में उठाती है। अरे ये कौन सी मिट्टी है जो सोने के समान चमक रहा है? चुड़ैल ऐसा सोच रही थी कि अचानक एक आवाज उसके चारों ओर गूंजने लगती है, मूर्ख चुड़ैल, ये कोई साधारण मिट्टी नहीं बल्कि जादुई मुल्तानी मिट्टी है। इस मिट्टी का लेप बनाकर जैसे ही तू अपने काले चेहरे पर लगाएगी, तेरा चेहरा एकदम दूध के समान गोरा हो जाएगा। ए मेरी मददगार, तुम हो कौन? इतना जान लो कि ये प्रकृति की पुकार है। इस जादुई मिट्टी को जैसे ही तुम अपने चेहरे पर लगाओगी, तुम सुंदर हो जाओगी। मगर हर अमावस की काली रात को तुम फिर काली चुड़ैल बन जाओगी। अमावस के पहर बीतने से पहले तुम्हें इस जादुई मिट्टी को लगाना होगा, और अगर ऐसा करने में तुम असफल रही तो तुम नष्ट हो जाओगी। और एक बात, कभी भी अपने गोरेपन का गुमान न करना। जैसे ही आवाज आना बंद होती है, चुड़ैल मुल्तानी मिट्टी के एक टुकड़े का लेप तैयार करती है और कहती है, गोरे होने के लिए जादुई मुल्तानी मिट्टी की लीपा पोती मैं जरूर करूंगी। ऐसा कहते हुए चुड़ैल अपने सारे शरीर पर जादुई मुल्तानी मिट्टी लगाकर उसके सूखने का इंतजार करती है। कुछ देर बाद चुड़ैल नहा धोकर जैसे ही खुद को निहारती है, वो कहती है, ओम भो, इस जादुई मुल्तानी मिट्टी ने तो मेरी काया पलट ही कर दी। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा
कि मेरा रूप इतना सुंदर हो चुका है। सुंदर चेहरे की खुशी में चुड़ैल सारी रात नृत्य करती है, मगर सुंदर चेहरा पाने के बाद चुड़ैल की चाल बदलने लगती है। अपनी सुंदरता का इस्तेमाल करके वो गांव के मर्दों को मोहने लगती है। जंगल के रास्ते रवि को गुजरता देख चुड़ैल कहती है, अरे वाह, ये नौजवान तो मेरे लिए ही बना है। अरे ओ प्रियतम, मुझसे शादी करोगे? तुम एक चुड़ैल हो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मुझे जाने दो। रवि के मुंह से मनाही सुनकर गुस्से में लाल पीली चुड़ैल उसे मौत के घाट उतार देती है। ऐसे चुड़ैल एक एक करके सभी को मार गिराती है। पूरा गांव परेशान होकर सरपंच के पास आता है। क्या बात है, आप सब परेशान क्यों हैं? सरपंच जी, पहले गांव की औरतें मर रही थी, वो समस्या खत्म हुई तो अब पुरुषों के प्राण मुश्किल में। मैंने सभी यत्न करके देख लिया, मुझे लगता है हमें बाबा के पास चलना होगा। सरपंच की बात से सहमत होकर पूरा गांव गढ़ उनके साथ बाबा के पास सब कुछ बताते हैं, जिसके बाद बाबा कहते हैं, तुम्हारे गांव गढ़ पर किसी काली चुड़ैल का कहर मंडरा रहा है। वो पहले सुंदर औरतों को अपना कौर बनाती थी, फिर प्रकृति से उसे जादुई मुल्तानी मिट्टी मिली, जिसे लगाकर वो मेनका के जैसे सुंदर हो चुकी है। उसी रूप के सहारे वो चुड़ैल मर्दों के लिए चक्रव्यूह रचाती है, और जैसे ही पुरुष उसे शादी करने से इनकार करता है, वो उनके प्राण निकाल लेती है। बाबा, हम निहत्थे उसे कैसे खत्म कर पाएंगे? उस काली चुड़ैल की सुंदरता ही उसका श्राप है। हर अमावस की रात को वो चुड़ैल काली पड़ जाती है। उस काल में उसे जादुई मुल्तानी मिट्टी लगाना लाजमी है। अगर किसी तरह वो जादुई मुल्तानी मिट्टी न लगा पाए तो उसका नाश तय है। ऐसा सुनकर रमुआ आगे आकर कहता है, मैं करूँगा ये काम। पूरा गांव गढ़ अमावस की रात आने का इंतजार करता है और आखिरकार अमावस का दिन दस्तक देता है। ढलते सूरज के साथ सांझ की बेला आ जाती है। रमुआ हिम्मत जुटाकर जंगल आता है और चुड़ैल की तिरछी नजर से देखकर झूठा स्वांग रचते हुए कहता है, अरे हम तो सुने रहे कि उस सुंदरी यही बनमा डेरा डाले हैं, कहाँ है मनमोहिनी? प्रियतम, क्या तुम मुझे तलाश रहे हो? अरे एकदम उस चुड़ैल जी हमरी मेहरिया न माहुर खाकर मर गई। आखिर से हम आपसे दूजा लगन करके चाहत हैं। ये सुनकर चुड़ैल का चेहरा खुशी से खिल जाता है और वो कहती है, तो फिर देर किस बात की, चलो। अभी नहीं चुड़ैल जी, आज अमावस है। हम चंदा के अंजोरिया में तो उसे ब्याह रचाइब। आज एक दूजे के जान समझ लेते हैं। हाँ, एकदम सही कहा तुमने प्रियतम। चुड़ैल रमुआ के चाल में आकर सारी रात यूं ही गवा देती है और आखिरकार अमावस की काली रात में कुछ पल पहले चुड़ैल सर से पांव तक काली पड़ जाती है और अमावस के पहर बीतने के साथ जादुई मुल्तानी मिट्टी गायब हो जाती है, जिसके साथ चुड़ैल का शरीर ज्वालामुखी के समान जलकर नष्ट होने लगता है। ये क्या हो रहा है? मेरा शरीर। यही तेरा अंत है काली चुड़ैल। इस तरह सुंदरपुर गांव काली चुड़ैल के कहर से निजात पा जाता है। सच है साथियों,